गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं भूरपुर गया था। किरणपाल कह रहा था कि एक व्यक्ति कह रहा था जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, जो करता है वो भगवान करता है, उस भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब जो आदमी बोलता है वो इसलिए बोलता है कि अपने पाप अपनी बुराइयां हम भगवान पर थोप दें, अपने पाप और अपनी बुराइयां हम भगवान पर थोप दें। सच बताओ, भगवान किससे कहता है कि गलत करिए? क्या आप लोगों को पता नहीं है क्या गलत है और क्या सही है? जब सब भगवान ही कराता है, भगवान ही करता है, तो रोग कष्ट कलह जो कुछ भी पैदा होती है उनको भगवान ही भोग लेगा। तुम क्यों भोग रहे हो? मना कर दो, तूने कराया तू भोग। ये दोष आरोपण करने का एक दृष्टिकोण है। जो आदमी अपनी स्वेच्छा के अनुसार बना लेता है, अपने दृष्टिकोण को अपनी स्वेच्छा के अनुसार ढाल लेता है। जहां संत महात्मा ऋषि के महापुरुष के गुण दिखाई देते हैं, उनकी तरफदारी क्यों नहीं करता? अच्छे काम की तरफ क्यों नहीं चलता? बुरे काम की क्यों हिमायत करता है? क्या किसी अच्छे व्यक्ति में आपको अच्छे गुण नहीं दिखते? क्या इस दुनिया में अच्छे व्यक्तियों का अकाल पड़ गया है? बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई है, परंतु हमारा नजरिया क्या है जिससे हम सबको देखते हैं? हमारा स्वभाव क्या है, वैसा ही हम सामने वाले को ढाल लेते हैं। देखिए, जो शब्द बोल रहा हूं उनको समझना। हम हर घटना को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है, जो प्राकृतिक स्थिति है, उसको समझने का प्रयास नहीं करते। और उसको प्रयास तभी किया जा सकता है, वो तभी समझ आता है जब हम उसकी जगह बैठ करके सोचें, उसकी परिस्थितियों को देखें, उसके साथ जो कर गुजर रहा है, जो उसके साथ घट रहा है, उस सब को देखें। बहुत से काम वो अपने बचाव के लिए कर रहा होगा। अगर व्यक्ति में महानता के गुण उसे दिखाई देने लग जाएं, तो इस दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। अगर ये हम करने लग जाएं तो हमारा हृदय महात्मा के गुणों की प्रशंसा करने लग जाए या महान गुणों की प्रशंसा करने लग जाए,
चाहे उसे वो गलत आदमी से भी मिले। हम उनकी खामियों को देखते हैं, अच्छाई को नहीं देखते। किसी के जीवन में भी खड्डे टीले होंगे। जरा सोचिए, एक आदमी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अपनी गाड़ी चला रहा है और एक आदमी बिल्कुल प्लेन रास्ते पर अपनी गाड़ी को चला रहा है। उनके चलाने में कितना सुविधा और असुविधा की बात कह रहा हूं, उनकी गाड़ी चलाने में दोनों में कितना बड़ा अंतर होगा। कितना बड़ा अंतर उन दोनों के बीच में होगा। अवकाश, समय सबके पास है। आदमी बुराइयों के लिए आदमी के पास समय है, पर अच्छाई के लिए आदमी के पास समय नहीं है। आदमी की अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है उसकी। वो अपनी जैसी सोच विचारधारा है उसमें लगा हुआ है। सच को देखो, बुराई में सम्मिलित होना, और सच को देखो, प्रशंसा में सम्मिलित होना। आपका लाभ किसमें है? ये बीच का जो दिशा है जिसके द्वारा आप चल रहे हैं, इसको आपको साधना होगा। एक महात्मा है, वो अवसर निकाल करके अपना प्रवचन करता है। प्रवचन जो दूसरे का कहा हुआ है या दूसरे की अच्छाइयों का बखान करता है, उसके लिए वो समय निकालता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण परिवर्तित है। वो अच्छाइयों को देखता है तभी अच्छाइयों को बोलता है, नहीं तो प्रभाव नहीं आएगा। वाणी में अगर प्रभाव आता है तो तभी आता है जब उसकी चेतना में वो गुण होता है, तो गुण वाणी के माध्यम से निकल करके सामने वाले पर जाकर के अपनी भाव तरंगों को छोड़ता है। उसका जो उपदेश होगा वो प्रभाव उत्पादक होगा। जितना लोग ध्यान से उसकी बात को सुनेंगे, वो उससे उतने ही प्रभावित होंगे। और जो प्रभावित होगा वो प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। वो प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। वो उसके हृदय का उद्गम होगा जिसको वो रोक नहीं सकेगा। जब आदमी के अंदर से उल्लास निकल करके आता है तो आदमी उसको रोक नहीं पाता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार धार्मिकता का पुट अगर दे दिया जाए तो भाषण देने वाले नेताजी भी समाज के द्वारा पूजे जाते हैं। अजीत साहब क्या नेता है, क्या लेक्चर दिया है, सबकी चेतना को वो प्रभावित करता है।
और शब्दों के वाकजाल में फंसा करके वो अपना उल्लू सीधा कर लेता है। क्या महंत वो भी अपने लिए एक रास्ता खोलता है समाज में, और समाज का नेतृत्व करता है। बस अंतर इतना ही है, वो धार्मिक नेता है, वो सामाजिक नेता है। बस अंतर इतना ही है, और कोई अंतर नहीं है। वो कहता है मेरे इतने फॉलोवर हैं, और वो भी कहता है मेरे इतने शिष्य हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। वो नेतृत्व है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जब पूजा प्रतिष्ठा पेट का धंधा बनकर के खड़ा हो जाता है, इससे ज्यादा काम नहीं करता। यदि गहराई में जाया जाए, यदि गहराई में जाया जाए तो उससे किससे, चेतना से, अपनी चेतना से अपने आप को प्रभावित करना होगा। जो वाद विवाद है, विचार भिन्नता के कारण ही वाद विवाद पैदा होता है। अंतर क्षेत्र में गुण की भिन्नता के कारण अंदर का वाद विवाद पैदा हो जाता है। और वो मैदान पकड़ लेता है। आज की अपनी स्थिति को देखिए, अपने अंतःकरण को टटोल करके देखिए। कितनी सारी वाद विवाद की चीजें, दुर्गुण हमारे ही जीवन में भरे हैं। साधना के द्वारा हमको इनको निकालना होगा। अपना दोषदर्शी जो अंदर का चित्र है, लोगों की दृष्टि में हीन भाव को पैदा करता है, और उसके हम शिकार बनते हैं। उस ही हीन भाव के हम शिकार बनते हैं। लोगों की हीन दृष्टि का हम शिकार बन जाते हैं और अपनी प्रसन्नता को खोकर के विक्षुब्ध हो जाते हैं। जहां गुण ग्राहकों की आवश्यकता है, दिन, मास, वर्ष काम आने वाली प्रसन्नता जो हमको प्राप्त होनी चाहिए, वो उस अवस्था में चली जाती है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, टूटी फूटी अवस्था है।
कभी कोई क्षणिक अवसर आ गया तो हंस लिए। प्रसन्नता जिसको कहते हैं वो मुद्रा दिखाई नहीं पड़ती। हमने उस स्थिति को गंवा दिया जिसमें रह करके हम प्रसन्न रह सकते थे। उस स्थिति को हमने गंवा दिया। गुप्ता जी अभी लिख रहे थे, उस अवस्था पर जाना है तो उसकी साधना आपको करनी पड़ेगी कि मैं अपनी टूटी फूटी अवस्था से निकल करके प्रसन्नता की मुद्रा में चला जाऊं और अंदर से महसूस करना वो एक अवस्था है, वो एक आपकी अवस्था है। उस अवस्था को आपको प्राप्त होना होगा। बस इतनी ही साधना है। दोष दर्शन की प्रक्रिया जोड़ पकड़ चुकी है। दोष दर्शन की प्रक्रिया जड़ पकड़ चुकी है। उसकी सखी सहेलियां झल्लाहट, खीज और कुढ़न, कुंठा, एरुचि, ये सब हमारी चेतना में प्रकट हो चुकी हैं। ये सब हमारी चेतना में प्रकट हो चुकी हैं। निदान अगर इसका ढूंढना है तो केवल एक ही निदान इसका आपको पकड़ में आएगा। दोष दर्शन को छोड़कर दृष्टि की, संसार की गति को छोड़कर आत्मा में गति की जाए। पराई औरत कितनी अच्छी लगती है, अपनी पत्नी उससे भी सुंदर हो तो निहायत बेअसर दिखाई देती है। यही बात पत्नी की पति के बारे में भी है। यदि बच्चे सोते मिले तो नालायक, शाम होते ही सो जाते हैं, और यदि जगते मिले तो लापरवाह। एक्सरसाइज ना करें तो तंदुरुस्ती जा रही है। अपना ध्यान नहीं रखते। मेरे कहने का जो तात्पर्य है दृष्टिकोण से है। जिनके साथ हम सतत सदैव रहते हैं और कुछ के साथ हम थोड़ा समय रहते हैं, उन अपने और पराये के भेद को देखिए। कहीं एक स्तर पर जाकर के जो अपने जितने नजदीक है उनमें सब में कमियां दिखाई देती हैं। यह दृष्टिकोण का प्रभाव है, कोई बुरा नहीं है। आवश्यकता इस बात की है उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा की जाए, अच्छाइयों को देखा जाए, तभी अच्छाई बढ़ती हैं। हम दूसरे से तुलना करते हैं क्योंकि हम दूसरे हमको अच्छे लगते हैं, इसलिए हम दूसरों से तुलना करते हैं। परंतु तुलना आत्मीयता से करनी चाहिए। जब ये चीज बढ़ेगी, आपका अपना विस्तार करेगी, तो आपको बुराई में भी अच्छाई दिखाई देने लगेगी। आज अच्छाई में भी बुराई दिखाई दे रही है।
आप अधिक से अधिक प्रसन्नता के अधिकारी हैं। जहां दोषदर्शी के लिए हर बात खेदजनक और दुखदाई बन जाती है, आज वो अवस्था हमारी बनकर के खड़ी हो गई है। हमें उस अवस्था से अपने आप को निकालना है, और निकालने के लिए हमको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ध्यान की तरफ चलेंगे। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व। आप में उसमें कोई अंतर नहीं है, सविता में और आप में। सविता सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश। सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन।
जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। यही मंथन है अच्छाई बुराई का भेद। अग्निशिखा प्रज्वलन, अच्छाई को जगाइए, अग्निशिखा जीवन जगाइए। ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, दृष्टिकोण को सुधारिए। ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद। भेद को समझिए। वेधन, शोधन, जागरण।
स्वर चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। सर चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन।
आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। दोष दर्शन छोड़ दे, परिवर्तन आने लग जाएगा। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुखमंडल पर फिराएं। मां गायत्री के अनन्य भक्त कोनिया क्षेत्र कूड़ी से माता प्रसाद का देहावसान हो गया है। कल दूध निकाल रहे थे गाय का, आधा दूध निकाल लिया, आधा बकाया रह गया और हार्ट अटैक फील हुआ और शरीर छूट गया। क्षेत्र से भी कहूंगा सब उनके लिए प्रार्थना करना और उनको जप करना, और अपनी तरफ से भी मैं संपूर्ण गायत्री परिवार से प्रार्थना कर रहा हूं कि उनकी आत्मा के उद्धार के लिए सब प्रार्थना करें। आज की बात संपन्न।